भारत पर लग चुका है 50% टैरिफ। और उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप, विश्व स्तर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम IAS पर। आज हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो कि एक भारतीय नागरिक होने के साथ साथ अगर कोई अवेयरनेस के साथ जुड़ा हुआ है, अवेयर है, तो उसे ये चीज़ पता होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप जानते हैं कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयानबाजी की थी कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने ही ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करवाने का काम किया। उसी के साथ उस पर हमने बहुत टाइम तक देखा कि नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। तो इन सब को देख के जो है विपक्ष में, जनता में बहुत सारे सवाल उठे। तो अभी थोड़े दिन पहले, यानी कि 29 अगस्त की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको जो लोकसभा संसद में जो है एक सत्र चल रहा था, उसके दौरान जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है उन्होंने बताया कि मैंने जो है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं हुआ था, मतलब इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि 24 घंटे के टाइम को मैंने जो है भारत को दिया था, वहाँ के प्रधानमंत्री को दिया था कि आप जो है सीज फायर कर लो, यानी कि पाकिस्तान भारत युद्ध को रुकवाने में डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहम भूमिका बता रहे थे, तो उसका खंडन किया। उसी के दूसरे दिन हमने देखा कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ जड़ दिया गया। तो ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, उनका एक, आप जानते हैं कि उनका ट्रुथ सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म है, तो वो अपना खुद का जो है वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। भारत के लोग हैं, भारत के लोग किसी भी चीज़ पे मिर्च मसाला लगा के उसे ट्रोल करते हैं। और अमेरिका की बात करें, वहाँ की पॉपुलेशन एक तो अवेयर है, ऊपर से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती इन सब चीज़ों पे, क्योंकि वो सोशल मीडिया से थोड़ी अपनी एक पर्टिकुलर दूरी बनाए रखती है। उसी के साथ अमेरिका की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी भारत की है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो उनकी कंपनी चलेगी, तो उनकी इकोनॉमी में जो है प्रॉफिट होगा। एक तो ये पहलू है। उसी के साथ यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो दावा करते हैं कि जब यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है तो भाई भारत रूस से जो है कोई भी कच्चा तेल जो है आयात ना करे, उसे मंगवाए ना। तो भाई इस चीज़ पे जो है भारत है वो बताता है कि हम क्यों सुने, हम तो खुद स्वतंत्र है, हम क्या आपके उपनिवेश के जो है आपने हमारे ऊपर उपनिवेश का थोड़ी ना कर रखा है, आपके अंडर क्यों चलेंगे, हम, हमारा है क्या, हम स्वतंत्र देश है, हमें स्वतंत्र चलने की आज़ादी है, हम आज़ाद हो चुके हैं, तो हम आपकी बात क्यों माने। इस चीज़ पे जो है बहुत बहस चलती है और भारत अमेरिका के अगेंस्ट जाके व्यापार करता है। तो उस पर अमेरिका के जो बहुत सारे नेता वगैरह हैं तो वो बोलते हैं कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। उसी के पक्ष में इट्स मोदी वॉर, ये चीज़ एक जुमले टाइप हो गया है कि ये चल रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र है पीटर नेवरो, वो बताते हैं कि जो ये रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा हुआ है, जो कि 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसे, ये वापस चल ही रहा है, अपन देख ही रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की जानें जा ही रही है। तो इसमें ये मोदी जी को टारगेट बता के, मोदी जी का नाम लेके इंडिया को टारगेट करते हैं कि ये मोदी वॉर है, ये युद्ध मोदी करवा रहे हैं, जबकि नाम आ रहा है यूक्रेन और रूस का। क्यों? इसके पीछे क्या कारण बताया? क्योंकि रशिया से भारत जो है तेल खरीद रहा है, तो भारत इसको फंडिंग कर रहा है। जबकि इसके अपोजिट साइड देखिए, भारत तो ऑलरेडी चाहता है कि विश्व शांति बनी रहे। इन सब चीज़ों को वो जो है विश्व स्तर पर SCO, ब्रिक्स, IMF वगैरह सब में वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन सब में वो बताता है कि मैं विश्व शांति चाहता हूँ। तो भारत ऐसा क्यों करेगा? भारत अपना लॉस तो नहीं होने देगा ना।
क्योंकि भारत के पास जो है तेल के आयात के लिए वो निर्भर है दूसरे देशों पे, इसलिए उसे जहाँ पे अच्छा लगेगा, जहाँ पे उसका प्रॉफिट होगा, वहीं से ही तो निर्यात करेगा। तो ये सब चीजें भारत बताता है। उसी के साथ आइए जानते हैं, हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ का तगड़ा झटका देने के कुछ घंटे बाद उनके व्यापार सलाहकार यानी पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन जंग को मोदी की जंग बता दिया। अब बात आती है, उन्होंने ये चीज तो जो कि बता दी। अब उसी के साथ ये बताने के लिए इनके पास मतलब इनका मेन मोटिव क्या है, इनका दृष्टिकोण क्या है। तो नवारो का दावा है कि भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना ही मास्को की सैन्य आक्रामकता को हवा दे रहा है। उन्होंने भारत पर दबाव डालते हुए कहा कि अगर नई दिल्ली रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ में 25% से कटौती कर सकती है। भारत के ऊपर पहले ही 25% टैरिफ लगा हुआ था, जबकि रूस से तेल मंगाने के ऊपर हमें ये अतिरिक्त भार देखने को मिला। अब जो नवारो है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार है, उन्होंने भारत पर व्यापार और ऊर्जा के मामले में दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया तथा कहा कि उसकी गतिविधियां मोदी के युद्ध के समान है। इसी पर जो है मतलब इस चीज को इस तरीके से लिया जा रहा है कि भारत ये युद्ध करवा रहा है जानबूझकर, जबकि भारत का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। अब इस चीज को हमें जानना चाहिए कि टैरिफ लगता क्यों है, आखिरकार इस चीज को हमें जानने की जरूरत है। तो घरेलू उद्योगों की सुरक्षा यानी कि जैसे कि वो जो भी टैरिफ लगाने वाला है वो अपने खुद की, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे, तो वो इस चीज़ को बताते हैं कि अगर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे तो हमारे देश की कंपनियां जो है उनका विकास होगा, इस चीज़ से लगा रहे हैं। राजस्व प्राप्ति यानी कि किसी भी देश से जो कि अपन को ज़्यादा पैसे मतलब प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए टैरिफ लगाया जाता है। उसी के साथ आयात को नियंत्रण मतलब वैश्विक स्तर पर अपनी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए टैरिफ को लगाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो किसी भी देश की, जैसे कि रूस यूक्रेन का हवाला दिया गया है कि इनके युद्ध को रुकाने के लिए टैरिफ लगाया जा रहा है कि भारत पर दबाव बनाएंगे तो भारत रूस से जो है तेल नहीं मंगाएगा और इसके परिणाम स्वरूप रूस को सीजफायर करनी पड़ेगी, युद्ध विराम करना पड़ेगा। उसी के साथ आर्थिक नीतियों का समर्थन भी इसमें शामिल है। बाजार में हेरफेर रोकना, जैसे कि कोई भी देश अपने देश का कचरा डंपिंग करता है, अपने देश का कचरा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है और खुद के देश को सफाई के लिए जो है बनाए रखता है, तो ये चीज़ गलत होती है। तो इसकी वजह से भी टैरिफ लगाए जाते हैं ताकि वो दूसरे देशों की डंपिंग अपने देशों में ना आ सके। देशों के बीच व्यापार समझौते का पालन, इन सबको देख के जो है टैरिफ लगाया जाता है। अब हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था है जो एक्सपोर्ट पर कम ही निर्भर है, क्योंकि जो वियतनाम है उससे इसका 87% है एक्सपोर्ट और थाईलैंड से 65%। ये हमारे दैनिक भास्कर की जो है न्यूज़ से कटिंग की हुई है, तो ये रियल फैक्ट्स है। उसी के साथ भारतीय एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका पर निर्भर नहीं है। मतलब अगर अमेरिका को लगता है कि अमेरिका अपन पे जो है भारत पे 50% टैरिफ लगा देगा तो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था में थोड़ी कमी आई है, थोड़े नुकसान हमें देखने को मिले, पर ऐसा नहीं कि टैरिफ लगाते अफरा तफरी मच गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में समन्वय चल रहा है। भारत के पास और भी देश है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ भी साझा करने की कोशिश कर रहा है। यूएस से बात करें तो भारत 80% निर्भरता है इस पे, चाइना से थोड़ी कम है। उसके साथ टैरिफ के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि अभी पड़ रहा है। टेक्सटाइल उद्योगों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिला है। उसी के साथ उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता है, ताकि जो भी कोई सर्वेंट होगा जो कि कंपनियों में काम करते हैं तो उनकी जॉब जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और महंगाई बढ़ती है, यानी कि मुद्रास्फीति यहाँ पे हमें देखने को व्यापक रूप से देखने को मिलती है। अगर टैरिफ लगेगा तो देश में महंगाई जरूर बढ़ेगी। अब रोजगार की बात करें तो इस चीज़ से टैरिफ लगेगा किसी देश में तो कंपनियों का लॉस होगा। लॉस होने की वजह से कंपनियां ठप्प पड़ जाएगी, बंद हो जाएगी, तो रोजगार के जो अवसर है वो भी कम होंगे। उपभोक्ता विकल्प कम हो जाते हैं, क्योंकि
किसी भी देश में अगर जो है आदान प्रदान नहीं होगा तो उनकी विकल्प कम हो जाएंगे, उनमें प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। आपूर्ति श्रृंखला, ये भी जो है व्यापक रूप से इफेक्ट पड़ता है इस पे, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला अगर कम होगी तो लोगों की नीड्स की चीजें भी कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पाएगी और नवाचार पर प्रभाव पड़ेगा ही सही, क्योंकि किसी भी देश में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वहाँ की जो कंडीशंस है उनमें। एक तो विविधता जो कि विकास का बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है, और उसी के साथ नवाचार में जो है एक दूसरे की, अगर हम सिचुएशंस देखेंगे, किसी चीज़ को अगर नई चीज़ देखेंगे तो अच्छी होगी तो उसे एक्सेप्ट करेंगे और बुरी होगी तो उसे डिसरेस्पेक्ट करेंगे या उसे अपनाएंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें नवाचार में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी के साथ हम बात करें कि हाल ही में टैरिफ लगाया तो उससे जो है हमारे किस किस ग्रुप पर, प्रोडक्ट ग्रुप पर इफेक्ट पड़ा है। गारमेंट्स यानी क्लॉथ्स पर एक्सपोर्ट इनकी 3.4 बिलियन है, इन पे MFN टैरिफ है 12% का और न्यू टैरिफ बढ़कर 62% हो गया है। राइस पर देखें तो $0.4 बिलियन। उसी के साथ इस पे 0.83 से 1.4 केजी डॉलर इसका जो टैरिफ था इतना परसेंट था। उसी के बाद वर्तमान में ये 61% हो गया है। जो वेनम शिप है उन पे जो झींगा मछली जिसे कहते हैं वो है, उस पे 0% था, तो अभी वर्तमान में 60% उसका न्यू टैरिफ हो गया है। जो होम टेक्सटाइल्स है उन पे 9% से बढ़ के 59% हो गया है। और जो हमारी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें जो कि गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी है, उस पर 5.8 शुरुआती में टैरिफ था, वर्तमान में ये 55.8% हो गया है। कारपेट्स पे 2.9 था जो कि 52.9 हो चुका है। मशीनरी पार्ट्स में 1.3 था जो कि 51.3% हो गया है। हालांकि हम बात कर रहे हैं कि स्मार्टफोन और जो हमारे फार्मा है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। तो इस आंकड़े से हम जानते हैं कि हमारी टॉप 5 जो भारतीय कंपनियां हैं फार्मा की, जैसे कि सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला लिमिटेड, लिप्युलिन लिमिटेड और अरविंदो फार्मा, इन सब में जो कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये अमेरिका से दवाइयाँ एक्सपोर्ट करने वाली टॉप 5 कंपनियां हैं। तो अभी हमें फार्मा हमारा सुरक्षित दिखाई दे रहा है। उसी के साथ बात करें, भारत अमेरिका को कुल 7.59 लाख करोड़ का निर्यात करता है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर इससे इतना भी नहीं होता कि भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावित हो, जिसमें मशीनरी 1.68 यानी कि 22.14% का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 16.92%, ड्रग और फार्मा में 12.15 जो कि अभी तक सेफ है। ज्वेलरीज की बात करें तो 11.49%, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो 10.78% और केमिकल्स 4.85%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि 0.36 रुपये यानी कि 4.73%, और अतिरिक्त चीज़ें जिन पे 16.94% यानी कि इतना हमें जो है निर्यात देखने को मिलता है। उसी के साथ भारत अमेरिका व्यापार की बात करें तो भारत अमेरिका से 7.35 लाख करोड़ का जो है निर्यात करता है, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़ा ये इंक्लूड है। जबकि अमेरिका भारत से 3.46 लाख करोड़ का व्यापार करता है, निर्यात करता है। तो इससे जो हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप है वो जब भारत रूस से तेल आयात करवाता है तो वो बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूस और भारत किसी से भी एक दूसरे से तेल खरीदे या कुछ भी करे, यहाँ की जो है इकोनॉमी वो डेड है। इन सबको मद्देनजर में रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बयान नहीं दिए थे, पर बाद में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके स्वदेश अपनाओ इसका जो है नारा दिया था। इसके आंदोलन को सक्रिय रूप से जनता में
लाने की पहल उन्होंने रखी थी। उसी के साथ वर्तमान की स्थितियों की बात करें तो ये सब आने से भारत अपनी जो है एक तो स्वदेश अपनाओ वाली नीति पर चलेगा, मेड इन इंडिया को यूज करने की कोशिश करेगा, और अमेरिका टैरिफ का झटका भारत ने 40 विकल्प बाजार को चुना है। इसके फलस्वरूप कि ऐसा नहीं कि अमेरिका नहीं होगा तो हमारा कुछ नहीं होगा। भारत के पास अभी भी अतिरिक्त 40 वो आने वाले दीर्घकालिक जो संबंध है उनको भारत में सुव्यवस्थित रखने के लिए 40 देशों का सहयोग लेगा। इसका उद्देश्य है कि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम होगी और निर्यात हानि जो कि 36 बिलियन डॉलर से 48 बिलियन डॉलर है, तो इसको संतुलित करने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने तो इसे 20 से बढ़ाकर 50 देशों पर ध्यान केंद्रित किया है कि पहले इसकी संख्या 20 देश था, पर इसका टारगेट 50 कर दिया है ताकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बिना किसी हानि के चला सके। अब इसके संभावित परिणाम क्या है, तो ये सब कंडीशंस हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारत एमएसएमई पर, इसकी भारत की एमएसएमई पर प्रभाव पड़ेगा। वियतनाम और बांग्लादेश से भारत को प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। वैश्विक जो कि ग्लोबल साउथ है उसमें व्यापार एकीकरण पर भारत अब जोर देगा। उसी के साथ जो FTA है, मुक्त व्यापार समझौता, उसमें यूके, EU, ओमान और आसियान के देश और खाड़ी क्षेत्र है, इनके साथ आने वाले टाइम में भारत FTA जो है समझौते करने की संभावना हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और स्वदेशी अपनाओ में मेड इन इंडिया को भारत एक्सेप्ट करेगा और इसको जो है भारत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब रूसी डिप्लोमेट रोमन बाबुशिकन जो कि अमेरिकी टैरिफ अनुचित बताते हैं और रूस भारतीय निर्यात के लिए बाजार खोलने का दावा करते हैं। भारत रूस ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। इस पे भारत जो है स्वतंत्र रूप से वैश्विक स्तर पर ये चीज़ ओपनली बोलते हैं कि हम, आप कितना भी टैरिफ लगा दो, हम तो तेल वहीं से खरीदेंगे जहाँ से हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। यहाँ तक कि पता है भारत का रूस और ब्रिक्स अफ्रीकी संघ के साथ इस स्थिति में जो है इनकी तरफ आकर्षक बढ़ता है, इनसे जो है और ज़्यादा करीबियाँ आने की संभावनाएं हमें यहाँ दिखाई दे रही है। 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। 25% तो अगस्त 2024 में था और 25% अगस्त 2025 में बढ़ा दिया गया है। अब इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र जो कि कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद यानी कि झींगा मछली जिसमें इंक्लूड है, ऑटोमोबाइल, ये सब जो है प्रभावित क्षेत्र है। 55% निर्यात प्रभावित है, जिसमें 48 बिलियन डॉलर का नुकसान हमें देखने को मिला है। इसमें बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जा उत्पाद पर छूट दी गई है, जिससे 30 बिलियन डॉलर इसका अमाउंट है। उसके साथ बात करें तो इसमें ब्रिक्स के जो देश हैं उनसे भारत की नज़दीकियाँ यहाँ हमें इसके थ्रू देखने को मिलती है, क्योंकि भारत अपने 40 देशों में इन देशों से भी जो है सहायता लेगा और दूसरे देशों से व्यापार वार्ता बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने इसी हफ्ते भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया। इस कदम से अमेरिका को भारत के 66% निर्यात पर असर पड़ने की आशंका है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर यानी कि 86.5 अरब डॉलर का निर्यात और 45.3 अरब डॉलर का आयात था, जो कि हमारे भारत की इकोनॉमी को दिखाता है। उसी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी बातों को अगर हम असल में माने तो उनकी बातें अब हवा में लगती है भारतीयों को, क्योंकि वो कभी बोलते कि मैं जो भारत के प्रधानमंत्री है उनको फ़ोन करता हूँ, 5-5 बार फ़ोन करता हूँ। ये सब चीज़ें जो कि मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स है उनमें इनके आर्टिकल आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत के प्रधानमंत्री को 5 बार फ़ोन किया पर उन्होंने नहीं उठाया। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो अपने देश में उनकी नहीं चलती तो वो भारत पर अपना अधिकार जमाने की, उस पर भारत पर अपने नियम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ बात करें तो चाइना से जब व्यापार वार्ता की बात हुई तो चाइना ने अमेरिका पर
उल्टे टैक्स जड़ गई, मतलब टैक्स वॉर चल गया। इस वॉर के अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, भारत को ये दबाने की कोशिश कर रहा है। अब इस पर भारत सरकार का क्या रुख है, तो नई दिल्ली ने इसका कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे समय में जब चीन और यूरोपीय संघ रूस के तेल को और गैस को सबसे बड़ी खरीदार बने हुए हैं, उस समय में जो भारत है उसको निशाना बनाना हैरान करने वाली बात है। जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री है, वो कहते हैं कि हम एक ऐसे देश हैं जहां अमेरिकी पिछले कुछ वर्षों से कह रहे हैं कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसमें रूस तेल से खरीद भी शामिल की गई है। यहाँ तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं वो कहते हैं कि जब भारत एक इतनी बड़ा सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वहाँ के देश क्यों शांति की बात क्यों नहीं करते, यूक्रेन रूस जो है उसमें अपना जो है योगदान क्यों दे रहे हैं। तो भारत को, अगर भारत की नीतियों की बात करें तो भारत की नीतियाँ अपने लाभ में होगी, ना कि किसी चीज़ के, क्योंकि भारत अगर रूस से जो है, क्योंकि रूस के साथ भारत के पुराने संबंध अच्छे हैं, तो वहाँ से अगर वो जो तेल को ले रहा है वहाँ से कुछ चीज़ आयात कर रहा है, उसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। भारत उसको गलत तरीके से, जैसे अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं उस तरीके से तो नहीं कर रहा, ओपनली वो व्यापार कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है। तो इसी के साथ आज की परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।